हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 10 ईयर्स टिकट का एपिसोड 14। अब तक हमने देखा खोंखन के पेरेंट्स दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहते हैं। खोंखन उनसे बार बार क्वेश्चन पूछती है हम लोग यहाँ से क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, पर उसके पेरेंट्स उसका कोई भी जवाब नहीं देते। उधर माफिया को भी पता चल चुका है कि खोंखन के पेरेंट्स के पास उनकी एक वीडियो है जो उनकी इमेज को खराब कर सकता है। अब माफिया खोंखन की फैमिली को भी खत्म कर सकता है, उनके साथ कुछ भी गलत कर सकता है। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब मे की मौत हो गई थी, उसका फ्यूनरल चल रहा था, तब बहुत से लोग आए थे, सबके सब सैड थे। फुकाओ भी रो रहा था। तब वहाँ खोंखन के पेरेंट्स भी, खोंखन की फैमिली भी वहाँ आती है। पर फुकाओ के डैड जो हैं, फुकाओ के पेरेंट्स जो हैं, वो खोंखन की फैमिली को वहाँ से भगाने लगते हैं। उसे कहते हैं कि तुम लोग यहाँ कैसे आ सकते हो। खोंखन की फैमिली उनसे बार बार माफ़ी मांगती है। वो उन्हें कहते हैं कि लुक ने जो किया उसकी सज़ा उसे मिल चुकी है, हम लोग भी बहुत ही गिल्टी हैं, हम लोग भी ये फ्यूनरल अटेंड करना चाहते हैं। पर फुकाओ के पेरेंट्स कुछ भी नहीं मानते, वो खोंखन की फैमिली को वहाँ से भगा देते हैं। आगे हम देखते हैं फुकाओ और उसके डैड अकेले में साथ में बैठे हुए हैं। फुकाओ उन्हें सारी बात बता देता है कि वो उसकी मॉम और आंट पिन की रिलेशनशिप के बारे में जान चुका है। वो अपने डैड को कहता है कि क्या मॉम को आंट पिन से अलग रहना चाहिए या उन्हें साथ रहना चाहिए। तो उसके डैड कहते हैं कि अगर तुम्हारी मॉम आंट पिन के साथ रहने लग जाए, उन्हें चूज कर ले और तुम्हें छोड़ दे, तो क्या तुम उस टाइम भी अपनी मॉम को मॉम मानोगे, उन्हें लाइक करोगे। फुकाओ उन्हें कहता है कि ऑफ कोर्स मैं अपनी मॉम से कभी नफरत नहीं कर सकता, मैं हमेशा उनके लिए अच्छा चाहता हूँ। फुकाओ कहता है कि डैड, अगर वो आंट पिन के साथ शिफ्ट हो जाए और आप अभी भी उनसे अलग रहते हैं, तो आप इस चीज़ को कैसे सहोगे? क्या आप अभी भी मॉम से प्यार करते हो? फुकाओ के डैड कहते हैं कि मैं तुम्हारी मॉम से बहुत ही प्यार करता हूँ, पर उनके दिल में कोई और है। बस मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ, मुझे बस तुम्हारी मॉम ही तुम्हारे अंदर दिखाई देती है। फुकाओ ये सुन इमोशनल हो जाता है और अपने डैड के गले लग जाता है और दोनों वहाँ रोने लगते हैं। वो इनडायरेक्टली कहते हैं कि अगर फुकाओ की मॉम आंट पिन को अभी भी चूज करती है, तो फिर भी वो उन्हें लाइक करना नहीं छोड़ेंगे, वो बस उनकी हैप्पीनेस चाहते हैं। तभी वहाँ जो आती है, वो बहुत ही घबराई हुई थी। फुकाओ उससे पूछने लगता है कि वो खोंखन के बारे में क्या बताने वाली है। आगे हम चार्ली को देखते हैं जो अपने मॉम के पास था। उनके आदमी उन्हें बताते हैं कि पुलिस वाला उनके ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है, वो गैराज को कभी भी बंद करवा सकता है, उन्हें कभी भी अरेस्ट कर सकता है। चार्ली अब किसी भी तरह उस पुलिस वाले को बर्बाद करना चाहता था, उसे भी मारना चाहता था। और वो कहता है कि वो फुकाओ को भी मारने वाला है, क्योंकि वो मे से नफरत करता है और मे के कारण ही चार्ली के डैड आज जिंदा नहीं है, इसीलिए वो फुकाओ से बदला लेना चाहता है। हम चार्ली के मॉम को देखते हैं जो अपने आदमी से अकेले में कहती है कि तुम जो कुछ भी करो, चार्ली को तुम्हें बचाना होगा, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं चार्ली को कुछ भी नहीं होने दूंगी। क्योंकि चार्ली की मॉम समझ चुकी थी कि क्योंकि पुलिस वाले ने इस बार बहुत ही बड़ा जाल फैलाया है और इस बार हो सके तो बहुत लोग फंसने वाले हैं। आगे हम देखते हैं कि खोंखन और जो फुकाओ से मिलने जाते हैं, मतलब छुप छुप कर मिलने जाते हैं। फुकाओ खोंखन से मिलकर बहुत ही खुश था। अब प्लू उनको लेकर एक जगह आ जाता है, उन्हें एक जगह छुपा देता है। आगे प्लू से सोर मिलता है जो अंकल पिया के साथ काम करता है। वो प्लू से कहता है कि खोंखन की फैमिली जितना जल्दी हो सके यहाँ से उन्हें ट्रांसफ़र कर दो। प्लू कहता है कि वो जल्दी शिफ्ट होने वाले हैं। आगे जो उससे मिलने आती है, वो प्लू से सबसे पहले माफ़ी मांगती है, क्योंकि पिछली बार जब वो मिली थी वो उस पर बहुत ही चिल्लाई थी। प्लू कहता है कि कोई बात नहीं, उस दिन तो मेरी गलती थी। अब जो उसे कहती है कि तुम आज बहुत ही सैड हो, तुम जिससे प्यार करते हो वो किसी और से प्यार करती है, पर तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम्हें यहाँ प्यार करने वाला कोई नहीं है? तुम्हारे चिंता करने वाले यहाँ बहुत हैं, बस तुम्हें देखने की ज़रूरत है। यहाँ एक लड़की है जिसका नाम जो है, जो हमेशा तुम्हें देखती रहती है, तुम्हारी केयर करती है, तुम्हारे बारे में चिंता करती है, पर तुम उस पर कभी भी गौर नहीं करते। वो तुम्हें खुश देखना चाहती है। मुझे पता है तुम रात भर सो नहीं पाते हो, अपने दिल की बात किसी से बता नहीं पाते, लेकिन जो वो गर्ल जानना चाहती है, वो सारी बातें सुनना चाहती है। जो ये कहते कहते वहाँ रोने लगी थी। ब्लू उसे गले लगा लेता है, वो भी इमोशनल हो चुका था। जो कहती है मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, पर प्लीज़ कम से कम तुम अपने आप से प्यार करना शुरू कर दो, अपनी केयर करना शुरू कर दो, यही मेरे लिए बहुत होगा। आगे हम फुकाओ और खोंखन को देखते हैं जो रूम में थे। खोंखन रोने लगी थी क्योंकि वो फुकाओ से दूर जा रही है। फुकाओ कहता है कि चिंता मत करो, तुम हमेशा मेरे लिए खास रहोगी, मैं हमेशा तुम्हें लाइक करूँगा, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। खोंखन मिस्टर अंकल का डॉल फुकाओ को देने लगती है और कहते हैं कि अब तुम इसे अपने पास रखो, पर फुकाओ कहता है कि नहीं, इसे तुम अपने पास रखो, ये हमेशा तुम्हारी हेल्प करेंगे। दोनों एक दूसरे को देखकर वहाँ रोने लगे थे। उधर खोंखन की मॉम बहुत ही रो रही थी। वो खोंखन के डैड को कहती है कि शायद खोंखन लाइफ टाइम उससे गुस्सा रहेगी, क्योंकि कुछ दिनों से मैं उसे हमेशा ही बहुत ही डांट रही हूँ। खोंखन के डैड कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम उसकी भलाई के लिए ये सब कर रहे हैं, तो हमें वो माफ़ कर ही देगी।
तभी वो खोंगखान से मिलने जाते हैं। वो देखते हैं कि खोंगखान तो घर पर है नहीं। अब वो चिंता में पड़ जाते हैं कि खोंगखान कहाँ गई। वो खोंगखान को हर जगह ढूंढने लगते हैं। खोंगखान का फोन भी घर पर था, तो वो और भी चिंता में पड़ चुके थे। खोंगखान की मॉम फुखाओ की मॉम के घर पे जाती है। वो वहाँ पर खोंगखान को ढूंढने लगती है। वो सोचते हैं कि शायद फुखाओ घर पे होगा तो खोंगखान उसे मिलने आई होगी। पर फुखाओ और खोंगखान दोनों में से कोई भी घर पर नहीं था। खोंगखान की मॉम वहाँ रोते रोते उनसे पूछती है, मुझे बता दो फुखाओ कहाँ पर है। फुखाओ की मॉम को भी पता नहीं था कि फुखाओ कहाँ पर है। अब खोंगखान की मॉम वहाँ से चली जाती है। उधर खोंगखान के डैड भी फुखाओ के डैड से मिलने जाते हैं। उनसे पूछते हैं कि फुखाओ कहाँ पर है, पर उन्हें नहीं पता था फुखाओ कहाँ पर है। खोंगखान के डैड भी हर जगह ढूंढते हैं, पर खोंगखान नहीं मिलती। उधर खोंगखान की मॉम इधर खोंगखान के डैड दोनों ही खोंगखान को ढूंढे जा रहे थे, पर खोंगखान तो मिलते नहीं। अब जैसे ही खोंगखान की मॉम घर पर जाती है, घर पर कोई भी नहीं था, क्योंकि खोंगखान के डैड अभी बाहर खोंगखान को ढूंढ रहे थे। अब वो जैसे अपने रूम में जाती है, वो देखती है कि सामान बिखरा हुआ है। वहाँ पुलिस की टीम आई हुई थी। वो खोंगखान की मॉम को मारने लगते हैं। उनका फ़ोन छीन लेते हैं, उस वीडियो को डिलीट कर देते हैं जो माफिया के मारने वाली वीडियो थी। खोंगखान की मॉम को वो पकड़ कर कहीं ले जाते हैं। अब जैसे ही सुबह होता है, खोंगखान के डैड घर आते हैं। घर में सामान बिखरा हुआ था। वो खोंगखान की मॉम को हर जगह ढूंढने लगते हैं। वो खोंगखान की मॉम को अब कॉल करते हैं, पर कॉल का कोई भी जवाब नहीं आता। उधर प्लू के साथ खोंगखान, फुखाओ और जो थे वो घर आ रहे थे। सबके सब सैड थे। वो जैसे घर आते हैं, खोंगखान के डैड गुस्से में आ चुके थे। वो फुखाओ को डांटने लगते हैं, खोंगखान को डांटने लगते हैं। फुखाओ उनसे बार बार माफी मांगता है, पर खोंगखान के डैड फुखाओ को मारने लगते हैं। पर खोंगखान अपने डैड को संभाल लेती है, उन्हें शांत करवाती है। अब सबके सब अपने काम में लगे हुए थे। फुखाओ की मॉम खाना बना रही थी, जो कि डैड पे अपना काम कर रहे थे। तभी हम न्यूज़ में देखते हैं कि खोंगखान की मॉम को किसी ने मार दिया है और खोंगखान की मॉम पर इल्ज़ाम लगा दिया गया है कि वो छुपकर ड्रग डिलीवरी कर रही थी। आगे हम देखते हैं कि खोंगखान के घर पर पुलिस आती है। पुलिस उन्हें बताती है कि खोंगखान की मॉम की मौत हो चुकी है। हमें शक है कि ये ड्रग डिलीवरी कर रही थी। ये खबर सुनते ही खोंगखान और खोंगखान के डैड बिल्कुल टूट चुके थे। दोनों बिल्कुल शॉक थे। पर हम तो जानते हैं कि पुलिस वाले ने किया था, यानी माफिया के आदमी ने किया था। ये न्यूज़ चारों तरफ फैल चुकी थी। फुखाओ के पेरेंट्स, जो के पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सब जान चुके थे। उधर हम पुलिस वाले को देखते हैं जो माफिया का बेटा है। वो चार्ली के गैराज पे आज अटैक कर देता है। चारों तरफ उसके आदमी गन चलाने लगते हैं। गैराज में चार्ली के आदमी थे, पर चार्ली नहीं था। पुलिस वाला वहाँ सबको मार देता है, पर चार्ली वहाँ नहीं था, तो वो गुस्से में था। फुखाओ भी अपने पहले के दिनों को याद करता है, जब खोंगखान की मॉम और बाकी फैमिली साथ में रहते थे। खोंगखान की मॉम कैसे फुखाओ की केयर करती थी, उनके लिए खाना बनाती थी, उसकी चोट की केयर करती थी, पर आज वो दुनिया से जा चुकी है। अब फुखाओ के डैड फुखाओ की मॉम से मिलने जाते हैं। फुखाओ की मॉम भी बहुत ही सैड थी। फुखाओ के डैड और फुखाओ की मॉम दोनों डिसाइड करते हैं कि कल वो उनकी फ्यूनरल में जाएंगे। तभी वहाँ फुखाओ आता है। वो उन्हें कहता है कि ये सब मेरे कारण हुआ है, वो आज मेरे कारण जिंदा नहीं है। अगर मैं खोंगखान को रात को नहीं लेके जाता, रात को अगर वो घर से बाहर नहीं होती, तो उसके पेरेंट्स भी बाहर उसे ढूंढने नहीं आते और आज वो जिंदा होती। फुखाओ अपने आप को गिल्टी मान रहा था, बहुत ही सैड था। पर यहाँ ये भी हो सकता था कि अगर खोंगखान की पूरी फैमिली घर में होती तो शायद सबके सब मारे जाते। अब नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका था। सबके सब फ्यूनरल में थे। खोंगखान वहाँ रोए जा रही थी। तभी हम देखते हैं कि फुखाओ की फैमिली वो फ्यूनरल अटेंड करने आते हैं। खोंगखान के डैड ये देख गुस्से में आ चुके थे। वो उन्हें वहाँ से भगाने लगते हैं। फुखाओ के डैड उन्हें बार बार माफ़ी मांगते हैं कि हमें ये अटेंड करना है, हम भी बहुत ही सैड हैं। फुखाओ भी वहाँ माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि आज मेरे कारण ये सब हुआ है, डैड की इसमें कोई गलती नहीं है। खोंगखान के डैड फुखाओ को भी मारने लगे थे, पर खोंगखान उन्हें रोकती है, उन्हें बताती है कि फुखाओ की कोई गलती नहीं है। रात को मैं अपनी मर्जी से फुखाओ के साथ गई थी। सबके सब वहाँ रोने लगे थे। फुखाओ, खोंगखान, जो और प्लू सब एक दूसरे को गले लगाते हैं। सब ये देख और भी इमोशनल हो जाते हैं कि पहले ही सबके सब एक बॉन्ड में थे, पर आज ये बॉन्डिंग टूट चुकी है। सबके सब एक दूसरे से नफरत करते हैं, पर मन ही मन एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। अजीब है, जब हमारे पास लाइफ होती है, हमारे पास चांसेस होते हैं, उस टाइम हम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते, हमेशा ईगो में रहते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं। पर जब दुनिया से चले जाते हैं तो हमें अपनी गलती का एहसास होता है कि हमने वो फीलिंग्स क्यों छुपाई, हमने उन्हें माफ़ क्यों नहीं किया। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।